हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, आप सभी को मेरा कंटेंट कैसा लगता है, जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आप लोगों की वजह से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और इस चैनल को एक्चुअली ये चैनल का मुझे स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा मेरे अनअकैडमी में जब मैं पढ़ाती थी वहां से मिला। कुछ बच्चे मेरी क्लास में आते थे जो कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे और वो पढ़ने के लिए बहुत दूर आते थे। वो गांव में रहते थे और पढ़ने के लिए शहरों में जाते थे। तो मैं उस समय क्लासेस अपनी 4 बजे रखती थी, 4-5 बजे करीब में, ताकि ज्यादा बच्चे आ सके। लेकिन इन बच्चों ने कहा कि मैम ये क्लास आप थोड़ा सुबह में रख दीजिए, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और वहाँ बिजली नहीं रहती, तो हम पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं। एक दुकान है जहाँ पर हम आते हैं पढ़ने, वहाँ हम कुछ पैसे देते हैं, हमें वाईफाई मिलता है और आपकी क्लास देखते हैं, एक दो क्लास और देख के और फिर हम घर चले जाते हैं। तो घर जाते जाते लेट हो जाता है। तब मुझे लगा कि मेरी क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है, मेरा पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है किसी और के लिए। तो मैंने उनके लिए फिर क्लास का टाइम ही चेंज कर दिया। मैंने उनसे पूछा कब चाहिए आपको, कब पढ़ना है। तो बच्चों ने कहा कि मैम 3 बजे चलेगा, 2 बजे चलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने टाइम चेंज कर दिया। बच्चे आते थे, पढ़ते थे और टाइम अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट जाते थे, क्योंकि यूपी बिहार में जब ठंडी पड़ती है उत्तराखंड साइड में, तो रात काफी जल्दी हो जाती है। 6 बजे के करीब ही, 5:30 के करीब ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तब से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है जो कि फीस पे करने में सक्षम नहीं है। तो मैंने ये क्लासेस का स्टार्ट मैंने वहीं से किया और आज यहाँ तक आप ही लोगों ने पहुंचाया है, जिसका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब आप लोग का ये है कि इस चैनल को अब आप लोग बहुत आगे ले जाइए, ताकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, और जो बच्चे अभी दूसरी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग अपना करिकुलम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकें। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का। ये चैप्टर है कबीर की साखियां, पाठ क्रमांक है 9। बहुत ही सुंदर ये साखियां हैं कबीर जी की, जो कि हमको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। बहुत कुछ अपने आप में ये लेसन है। तो हम बिना रुकावट की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग 5 साखियां पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि कबीर जी ने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था साखियां। साखियां लिखी है उन्होंने, सबद लिखा है और रमैनी लिखा है। ठीक है, अब जो रमैनी है इसमें आपकी चौपाई आती है। ठीक है, शब्द में आपके पद आते हैं और जो साखियां हैं ये आपके दोहे हैं। अब याद कैसे रहेगा, शब्द द है ना, और तो यहाँ पद रमैनी, मैं की मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रमैनी जो है वो क्या है, चौपाई है। शब्द क्या है, शब्द द यानी कि पद है। बचा कौन सा, साखियां। तो साखियां आपके दोहे हैं। साखी हो सकती है, साखियां हो सकते हैं, तो ये इन्होंने लिखे। ठीक है, अच्छा, तो कबीर साहब का जन्म कब हुआ ये कुछ ठीक से तो पता नहीं है, लेकिन अंदाजन 14वीं या 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय में वाराणसी के नाम से है।
और एक ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के समय में इनका जन्म हुआ। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। 5वें जुलाहे का वे काम करते थे, और भाषा देखा जाए तो वे जुलाहे का काम करते थे, ठीक है। फिर उनकी भाषा देखिए तो सधुकड़ी है, और जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और कबीर जी को एक उपाधि दी गई थी, जिसका उपाधि है, उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, ठीक है। उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा इनकी भाषा में आपको पंचमेल खिचड़ी है, मतलब हर एक तरह की भाषा है। राजस्थानी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है, सभी का उसमें आपको झलक आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि रामायणी और सबद में ब्रज भाषा की अधिकता है। जो उन्होंने रामायणी लिखी, चौपाई लिखे और सबद लिखे, जो उन्होंने पद लिखे, उसमें क्या कौन सी भाषा मिलती है? ब्रज भाषा की बहुलता है, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो साखी में राजस्थानी और पंजाबी मिली, और खड़ी बोली इसमें है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ही मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ कि रामायणी चौपाई में और सबद में, इन दोनों में आप लोगों को क्या मिलेगा? ब्रज भाषा मिलेगी। और जो साखियां हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा? राजस्थानी मिलेगा, फिर आपको पंजाबी मिलेगा, खड़ी बोली मिलेगी, ठीक है। तो साखियां में राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोलियां मिलती हैं, और सबद में और रामायणी में आपको ब्रज भाषा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो क्षिति मोहन सेन ने कबीर साहब जी के द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली और कबीर दोहावली, ग्रंथावली और कबीर सागर, ठीक है। ये 6 तरह के इन्होंने ग्रंथ लिखे। अब आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ कि कबीर जी के जो शिष्य थे ना, जो इन्होंने दोहे लिखे, पद लिखे, ठीक है, तो इनकी जो साखियां थी, कबीर जी की जो साखियां थी, इन्हें संकलित करने का काम किसने किया था? इन्हें संकलित करने का काम इनके शिष्य थे, जिनका नाम था धर्मदास। इन्होंने जितनी इनकी साखियां थी ना, उनको संग्रह किया और अलग अलग ग्रंथ के रूप में बना के और उसमें ऐड कर दिया। अब कबीर जी के साखियां हैं, ये कबीर साहब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाया करते थे। बीजक में उन्होंने क्या किया है? ये वाणी, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास, ठीक है, धर्मदास ने बीजक नामक से 1464 में किया, और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग भी किए गए हैं। अब देखो यहाँ पे कबीर जो शब्दावली रही है, शब्दावली में कबीर जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। दोहावली में देखें तो इसमें मुख्य तौर से जितने भी उनके दोहे थे ना, वो इसमें सम्मिलित है। ग्रंथावली में इसमें आपके पद भी हैं और दोहे भी हैं, ठीक है। इसमें दोहे हैं, इसमें पद और दोहे दोनों हैं। कबीर सागर में ये एक सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर जो है ना, ये एक सूक्ष्म वेद है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। अब आप बोलोगे मैम आप सूक्ष्म जानकारी बोल रहे हो और परमात्मा की विस्तृत जानकारी है, तो जहां पर भगवान की विस्तृत मतलब उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उनकी अधिक जानकारी दी है, उसी को तो सूक्ष्म बोलते हैं। मतलब
छोटी से छोटी जानकारी भी उसमें मौजूद है। अच्छा, अब देखो ये 3 रचनाएं इन्होंने की, शबद, रमैनी, साखी। तो रमैनी का अर्थ रामायण है। इसमें जो छंद प्रयोग किया गया है और चौपाई और दोहा है। इसमें इनकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली होती है। जो शबद है इसका अर्थ शब्द होता है, और इसमें जो छंद प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, गेय पद है। और इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली बोली गई है। जो साखी है, साखी का अर्थ होता है साक्षी होना। ठीक है, तो साक्षी में दोहे का प्रयोग किया गया है, छंद, ये दोहा यूज किया गया। और इनकी जो भाषा रही राजस्थानी, पंजाबी, मिली जुली खिचड़ी जो भी थी, खड़ी बोली थी, वो सारी इसमें यूज की गई थी। अच्छा, अगर हम लोग इनके पदों को स्टार्ट करते हैं समझना, तो जाति न पूछो पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान मयान। तो देखो ये वाला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आईएमपी लिखा हुआ है। अब जाति मतलब क्या होता है, किसी का कास्ट। न पूछो साधु की, साधु कौन है, जो ज्ञान से भरा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं। साधु कौन है, बहुत ज्यादा उसे ज्ञान हो गया है। पूछ लीजिए ज्ञान, अब साधु से हम तो अब कबीर जी बोल रहे हैं किसी भी साधु से, मतलब किसी भी पढ़े लिखे इंसान से उसकी जाति को मत पूछो, लेकिन उससे ज्ञान सीख लो, ज्ञान को पढ़ लो। और उससे हम उस पढ़े लिखे आदमी से उसकी जाति पूछ के कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें उसके ज्ञान को समझ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, अब तलवार जो है, तलवार मतलब क्या होता है तलवार, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कबीर जी बोल रहे हैं कि तुम तलवार की मोल करो, तलवार की धार का मोल करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका तलवार जो होता है ना, उसका मूल्य कब होता है, उसकी धार का होता है ना, क्यों, कितना तेज है, कितना शार्प है, ना कि उसके मयान की होती है। जिसमें तलवार को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मयान बोलते हैं। तो तलवार की जो वैल्यू होती है उसकी मयान से नहीं होती है, बल्कि उसकी धार से होती है। ठीक ऐसे ही किसी भी पढ़े लिखे विद्वान की जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है उसकी जाति से नहीं होता, उसके ज्ञान से होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कबीर जी कि जिस प्रकार से तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, ना कि मयान से, ठीक उसी प्रकार किसी विद्वान की जो वैल्यू होती है, उसका जो मूल्य होता है, हमेशा उसके ज्ञान से वो जाना जाता है, उसके ज्ञान से उसकी वैल्यू होती है, ना कि उसके कास्ट से, उसके किसी जाति से उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साधु की, एक विद्वान की योग्यता को बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन उसे समझाने के लिए उस तलवार का उदाहरण दिया गया है, तलवार और मयान से बताया गया है। अब देखो यहाँ पर जो मयान है ना, यहाँ पर जो मयान है इसकी तुलना किससे की गई है, इस मयान की तुलना की गई है जाति और धर्म से। और तलवार की तुलना किससे की गई है, तलवार की जो तुलना है, ज्ञान की जो तुलना है ना, उसको किससे की गई है, तलवार से की गई है। मतलब ज्ञान की तुलना किससे है, तलवार के धार से है, तलवार से भी नहीं है, तलवार की धार से है, तलवार की धार से किसकी तुलना की गई है, ज्ञान की तुलना की गई है। ठीक है, ऐसे ही मयान की तुलना किससे की गई है, मयान की तुलना की गई है जाति से, धर्म से की गई है। और ज्ञान की तुलना किससे की गई है, ज्ञान की तुलना तलवार की नहीं, ज्ञान की तुलना का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर होगा
साधु की तुलना, साधु की तुलना किससे की गई है? तलवार से की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तलवार की धार है ना, तलवार कितना तेज है, उसकी तुलना किससे की गई? आपकी ज्ञान से। मयान की तुलना किससे की गई? जाति और धर्म से। हमें उससे क्या करना है? मयान में, किसी भी मयान में तलवार रहने दो, लेकिन हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि तलवार की धार कितनी तेज है। और साधु की तुलना किससे की गई है? तलवार से की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब देखो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत साखी संत कबीरदास द्वारा रचित है, उसमें जिसमें उन्होंने ज्ञान और गुणों की महत्ता पर, ज्ञान और गुणों के इम्पोर्टेंस पर बल दिया है। यह साखी समाज में फैली जातिगत भेदभाव की संकीर्ण मानसिकता के विरुद्ध एक सशक्त संदेश देती है। अब इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? यह साखी कबीरदास की रहस्यवादी और समाज में समाज सुधारक विचारधारा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उस समय बहुत सारे रूढ़िवादी विचारधारा थी जिनके अगेंस्ट, जिनके खिलाफ कबीर थे। कबीर दास जी का मानना था कि व्यक्ति की जाति से अधिक उसके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। अब इसका व्याख्या आप कैसे लिखोगे, है ना? तो कबीरदास इस दोहे में समाज को एक शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, गुणों और कर्मों से पहचाना जाता है। ठीक है, अब जैसे तलवार की कीमत, तलवार की धार और उपयोगिता के आधार पर क्या होती है? आधार पर आंकी जाती है, ना कि उसकी म्यान के आधार पर। तो तलवार की उपयोगिता किस पर नापी जाती है? तलवार की कीमत किस पर होती है? उसके धार से होती है ना, क्यों कितना तेज है, ना कि उसके म्यान से होती है। अब उसी प्रकार साधु संतों की पहचान उनकी जाति से नहीं, किससे की जाती है? उनके आध्यात्मिक ज्ञान और गुणों से की जाती है। समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव और बाहरी दिखावे के स्थान पर हमें आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए। अब अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को बाह्य पहचान जाति या कुल से नहीं बल्कि गुणों और ज्ञान से परखा जाना चाहिए। जाति पाति के भेदभाव की जगह अगर हम ज्ञान और आचरण को प्राथमिकता देते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर इस दोहे में, इस साखी में अगर हम देखें कि यहाँ पर शिल्प सौंदर्य क्या है, तो शिल्प सौंदर्य यहाँ पर होता है सधुकड़ी मिली जुली भाषा है, उपदेशात्मक है, ढोंग आडंबर है, तलवार और मयान है और गयात्मकता का गुण है। ठीक है, अब ये जो शिल्प सौंदर्य है ना, ये एक मेन होता है काव्य सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो तरह के सौंदर्य आते हैं। एक तो आप लोगों ने अभी देखा कि शिल्प सौंदर्य है और एक भाव सौंदर्य होता है। भाव मतलब फीलिंग्स। काव्य के अंदर भाव और शिल्प दोनों आते हैं। ये तीन चीज अलग अलग नहीं है, ये दो चीजें हैं, भाव और शिल्प सौंदर्य, जो कि काव्य सौंदर्य के अंदर आते हैं। भाव में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आप क्या कहना चाहते हो, आप किस संदर्भ में कोई बात कह रहे हो, वो यहाँ आ जाता है। शिल्प सौंदर्य में क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, कैसे साखियों को किस तरीके से सजाया गया है। ठीक है, कौन से शब्दों को आपका उपदेशात्मक है, या फिर वो कौन सी भाषा, कौन से शब्द किसको प्रतीक कर रहे हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब दूसरा पद है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक।
अब कबीर जी हमको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको कोई गाली दे या अपशब्द कहता है, ठीक है, आवत गारी एक है, मतलब सामने से आ रहा गारी, एक गारी मतलब गाली या फिर अपशब्द क्या है, एक है, उल्टत हो या नहीं। जब अगर आपको कोई एक बात कह रहा है तो कबीर जी बोल रहे हैं उसे सुन लो, लेकिन अगर आप भी रिप्लाई कर दोगे उसकी बातों का, वहीं पे उल्टा जवाब दे दोगे, तो उसमें बहुत सारे अपशब्द आप बोल दोगे। तो कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी बोल रहे हैं कि कभी भी उलट के किसी का जवाब नहीं दीजिए, वही एक की एक रह जाएगा। अगर सामने वाले ने आपको एक गाली दिया और आप उलट के बोल देते हो तो वो एक का अनेक हो जाता है। तो आप मत बोलो, कुछ मत बोलो, अगर वो एक गाली दे रहा है उसे सुन के इग्नोर कर दो, तो वो क्या होगा, वो एक का जो था ना, एक का एक ही रह जाएगा कि उसने कहा था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, और वो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली, उल्टत पलटवार जवाब में, हुई हुई मतलब हो जाती है, अनेक मतलब बहुत सी, नहीं मतलब नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रसंग ये लिखेंगे हम कि ये पंक्तियां, ये साखियां कहाँ से ली गई हैं। तो ये प्रस्तुत साखी संत कबीर दास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने धैर्य, सहनशीलता और संयम को महत्व दिया है। इसमें मानवीय मूल्यों को भी महत्व दिया गया है। एक तो संयम है, सहनशीलता है, साथ में मानवीय मूल्यों को, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं ना, उसकी भी इम्पोर्टेंस बताई गई है। और क्रोध और कटु शब्दों का आदान प्रदान के बारे में बताया गया है कि जब इंसान गुस्से में रहता है तो अपना आपा खो देता है, तो उसको समझ नहीं आता है, सामने वाला एक बोलता है, दूसरा आदमी चार बोलता है, फिर वो आठ बोलेगा, इस तरह से झगड़ा बढ़ते जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर संयम है, सहनशीलता है, तो वो एक बात की एक बात ही रह जाती है, वो आगे बढ़ती नहीं है। तो यहाँ संदर्भ में कहा गया है कि ये साखी कबीर दास की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें वे सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। वे समझाते हैं कि यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हम भी क्रोध में आकर उत्तर देने लगते हैं, तो यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती और विवाद यानी झगड़ा बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या ये होती है कि इसके माध्यम से कवि बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है तो उसका उत्तर हमें गाली देकर नहीं देना चाहिए या अपशब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको पलट के जवाब दे देते हैं, तो अपशब्दों की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और लड़ाई खत्म होने की बजाय और बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत में अगर बात करें कि अगर हम अपने आप में धैर्य रखते हैं, समझदारी रखते हैं, और उस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, उस अपशब्द का कोई भी जवाब हम नहीं देते हैं, तब वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। सामने वाला एक गुस्सा है ना, ठीक है, किसी कारण वो गुस्सा हो गया होगा, आप सुन लो, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। कबीर जी का मानना है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और क्रोध का सामना करना चाहिए। इस प्रकार यह साखी हमें संयम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और धैर्य और सहनशीलता से क्रोध को समाप्त किया जा सकता है, जबकि प्रतिशोध केवल किससे होता है, विवाद से बढ़ता है, और समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। इसमें अगर शिल्प की सौंदर्य की बात करें, ये भी भाव सौंदर्य था जो भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बता रहे हैं कि शिल्प सौंदर्य में क्या होता है। तो शिल्प सौंदर्य में मिली जुली सधुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी की भाषा है, दोहा सहज, सरल और बोधगम्य है, उपदेशात्मक और गयात्मक के गुण हैं। कह कबीर में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ये आपके शिल्प सौंदर्य है। अब हम अगला पद देखते हैं, माला तो कर में फिरे, है ना, मतलब कबीर जी बोल रहे हैं माला जो होता है, कर मतलब हाथ में, हाथ में
उर, देखो यहाँ पे दो चीज होती है, कर, कर मतलब हाथ, और एक होता है उर, उर मतलब होता है आपका हृदय, ठीक है। तो कर में फिरे, माला आप कहाँ फेरते हो, हाथ में फेरते हो ना। जी भी परे फिरे मुख माही, मतलब और जी पर आप राम 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 नाम लेते हो और हाथ में माला को फेरते जाते हो, है ना। मनुआ तो दहु दिशो फैरे, और जो मन है हमारा वो स्थिर नहीं है, वो दसों दिशाओं में फैल रहा है कि अरे वो बच्चा लाइट ऑन कर रहा है, अरे वो बच्चे ने क्या कर दिया, अरे तुमने ये सामान क्यों रख दिया, कमरा क्यों फैला हुआ है, 100 तरह की बातें चल रही हैं। तो कबीर जी बोलते हैं कि कैसे आप भगवान को याद कर रहे हो, हाथ में माला जप रहे हो, जीभ पर ईश्वर का नाम है, राम 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 कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हो, और मन कहाँ है तुम्हारा, घर के बाकी जगहों में है, लोगों में है, घर के परिवार के सदस्यों में, कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भगवान को याद करने का, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। क्या बस सुमिरन मतलब भगवान को याद करना, ये तो कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। अब ये पद कहाँ से लिया गया, कबीरदास द्वारा रचित है। सच्ची भक्ति और ध्यान की महत्ता को, ध्यान, सच्ची भक्ति कैसे की जाती है, और ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर अगर मैं बात करूं कि ये किस तरीके का शब्द है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पूछोगे कैसे मैम, है ना। यहाँ पर दो शब्द है, एकाग्र चित्त, चित्त मतलब क्या होता है, चित्त मन, मन क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है ना। ये क्या है, विशेष है, संज्ञा है। अब संज्ञा, मन कैसा है, चित्त कैसा है, एकाग्र है, विचलित है, क्रोधित है, किस तरह का है, एकाग्र है। तो मन की विशेषता कौन बता रहा है, मन की विशेषता बताने वाला शब्द है एकाग्र, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका विशेषण। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण की क्या है, जोड़ी है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो गया, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि सच्ची भक्ति और ध्यान की महत्ता पर बल दिया गया है। यह पद उन लोगों को संबोधित करता है जो बाहरी आडंबर, केवल बाहरी आडंबर करके स्वयं को भक्त दर्शाते। कुछ लोग होते हैं ना कि उन्होंने साधु का वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन दिन भर चुगली करते रहना, इसकी बात उसकी, उसकी बात उससे, उसकी बात उससे। और भगवान का कपड़ा पहना है, पुजारी का, साधु का कपड़ा पहना है, हाथ में कंठी माला है, गले में माला है, चंदन का टीका है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये तो आपने वेश बनाया, ये तो आपकी वेशभूषा है, लेकिन ये तो बाहरी है, आंतरिक क्या है, चुगली करना। तो ये यहाँ पर गलत बताया। तो यहाँ पर कबीर जी बोल रहे हैं कि आप बाहरी आडंबर में मत पड़ो। अगर आपको ईश्वर का बनना है, ईश्वर का भक्त बनना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आंतरिक रूप से अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा और अपना मन ईश्वर में लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका संदर्भ होता है कि कबीर जी की जो साखी है उसके भक्ति और आध्यात्म संबंधी विचारों को प्रकट करती है। दिखावटी भक्ति का विरोध कर, दिखावटी दुनिया, दिखावटी पूजा पाठ, दिखावटी जीवन, जिसको हम कृत्रिम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको दिखावटी चीजों से दूर रहना है, आर्टिफिशियल मत बनो, जेन्युइन बनो। आर्टिफिशियल हंसी मत हंसो, आर्टिफिशियल जीवन मत जियो, रियल जीवन जियो, खुशी में रहो। और सच्ची भक्ति को हृदय से करने की क्या दी हुई है, प्रेरणा दी हुई है। ओके, आया समझ में। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनका मानना है कि केवल माला को फेरने से, हाथ में माला को फेरने से, जीव पर भगवान का नाम जपने से वास्तविक भक्ति नहीं होती।
जब तक कि हमारा मन एकाग्र होकर हमारा मन शांत ना हो, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारी जीभ से राम 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 निकलना या ईश्वर का नाम निकलना और हाथ में कंठी माला जपना, कोई भी उसका सार्थकता उसमें नहीं है। ठीक है, आप ईश्वर से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। इसकी व्याख्या कि कोई भी इंसान हाथ में माला लेकर उसकी मनकों को फेरता रहता है, जीभ साथ में जीभ पर भगवान का नाम लेता है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, तो यह वास्तविक सुमिरन भजन नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन वचन कर्म तीनों एक साथ भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि मन स्थिर नहीं है तो बाहरी दिखावे के साथ ध्यान भटकता रहता है, तो ऐसी पूजा का कोई मूल्य नहीं है। कबीर जी यहाँ हमें बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सच्चे हृदय से भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं, लेकिन मन को एकाग्र करके सच्चे भाव से की गई भक्ति ही सार्थक होती है। हमें मन वचन कर्म से समर्पित होकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तभी वह प्रभावी होगी। अगर इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाषा सधुकड़ी है, माला फिरने के ढोंग पर व्यंग कसा गया है और नीति परक दोहा है, मॉरल वैल्यू सिखाने वाला ये दोहा है। मुख माही म की वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है? अब देखो अगला पद, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली हुई। कबीर जी बोलते हैं, समझा रहे हैं, देखो बहुत बड़ी बात यहाँ बोल रहे हैं कि जो घास है ना, आप उसको ना छोटा मत समझिए। हाँ, आप उसे छोटा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो आपके पैर के तलवे में आ रही है, पांव तली हुई, पांव के तलवे के नीचे वो घास आ रही है, लेकिन आप उसको चूंकि वह पांव के नीचे आ रही है, आपके पैर के तलवे के नीचे जमीन घास आ रही है, इसकी वजह से आप घास को छोटा मत समझिए। क्योंकि अगर किसी दिन गलती से वो घास उड़कर आपके आंखों में चली गई तो वो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाती है। ये तो उन्होंने एक बात कही है ना, लेकिन इस बात से उन्होंने क्या कहना चाहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उसे छोटा समझने की प्रवृत्ति पर उन्होंने विरोध जताया है। वो बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु इस दुनिया में छोटी बड़ी नहीं होती। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एक सुई है, एक तलवार है। जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं करती, और जो काम तलवार करती है वो सुई नहीं करती, है ना। सुई से आप कपड़ा सिल सकते हो, जोड़ने का काम करती है, तलवार अलग करने का काम करती है, लेकिन दोनों अपने अपने काम करते हैं। इसका संदर्भ है कि कबीर जी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक असमानता, अहंकार, भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई है। इस दोहे में भी वे समाज में छोटे और कमजोर समझे जाने वाले लोगों के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है कि किसी को भी कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलने पर वही व्यक्ति शक्तिशाली बनकर आपको कष्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत ही सरल और तरीके से लेकिन प्रभावी उदाहरण दिए। वे कहते हैं कि हमें अपने पैरों के नीचे आने वाली घास की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब तक घास नीचे दबी रहती है तब तक वो तुच्छ लगती है, लेकिन जब वह हवा के साथ उड़कर आंख में चली जाती है तो आध्यात्मिक पीड़ा देती है। इसी प्रकार समाज में गरीब, असहाय और कमजोर समझे जाने वाले लोगों की उपेक्षा या अपना अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे सशक्त होकर विद्रोह करते हैं तो वे शक्तिशाली लोगों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि विनम्रता और समानता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा घमंड और उपेक्षा का परिणाम तो हमेशा से हानिकारक ही हुआ है। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ, कमजोर नहीं समझना चाहिए।
समाज में सभी का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती और समय बदलने पर वही उपेक्षित व्यक्ति तलवार बनकर कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सदैव विनम्रता, समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो एक तो कॉमन है, साधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। छोटे से छोटे व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, गयात्मकता है, उपदेशात्मकता है। तो ये तीनों तो कॉमन है, बस ये वाला थोड़ा सा अलग हो रहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर कबीर जी देखो कितनी अच्छी अच्छी बात उनके दिमाग में आई है। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में, जग में मतलब इस दुनिया में कोई भी बैरी नहीं है। बैरी मतलब दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हो, और जिसका मन शीतल है उसके लिए तो कोई कोई भी दुश्मन नहीं है। अब किसी भी इंसान का मन शीतल कब होगा? जब उसके अंदर जो हमारे पास 5 विकार भगवान ने बताए हैं, ईश्वर बताते हैं ना कि हमारे अंदर 5 विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोभ, मोह, माया और मोह माया, और कौन सा होता है? क्रोध। लोभ, मोह, माया, क्रोध और काम। ये जो हमारे अंदर ये 5 विकार होते हैं, ये हमको शीतल होने नहीं देते, ठंड मतलब शांति से जीने नहीं देते। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि अगर हमने हमारी जो 5 विकार है, अगर इनको हमने मेंटेन करना सीख लिया, एक बराबर में इन्हें रखना सीख लिया, तब क्या होगा? हमारा मन शांत रहेगा। और जब हमारा मन शांत रहेगा तब इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इन 5 विकारों पर क्या किया है? कंट्रोल पा लिया है। अब ये संत जी कहते हैं कि जिन्होंने अहंकार के त्याग और दया भाव को अपनाने की महत्ता समझाया है, वे बताते हैं कि यदि मनुष्य का हृदय शांत, सरल, निर्मल हो तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं। अब कबीर जी ने अपने शिक्षाएं किस किस को दी हैं? अहंकार, द्वेष, वैर को छोड़कर कहा है कि ये चीजों को छोड़ दो। किसी से जलन, ईर्ष्या, अहंकार, दुश्मनी, ये सारे छोड़ दो। प्रेम, करुणा और सहनशीलता अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस दोहे में संदेश दे रहे हैं कि बैर, शत्रुता और शत्रुता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। हमारे मन की स्थिति कैसी है? अगर हम दुखी हैं, अपसेट हैं, तो हमें गुस्सा आएगा, है ना? और अगर हम शांत हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो हम खुश रहेंगे। यदि मनुष्य को भीतर का अहंकार छोड़ दे तो दूसरों के प्रति दया भाव रखे, तो उसे संसार में कभी भी बैर भाव का अनुभव नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखी जाए तो वास्तव में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता। शत्रुता तो हमारे मन की उपज है। और जब हमारा मन शांत, पवित्र, अहंकार से मुक्त होता है, तब हमें शत्रु भी कोई भी शत्रु के रूप में दिखाई नहीं देता। यदि हम अपने आपा अर्थात अहंकार को छोड़ने और अपने भीतर दया भाव को स्थान दे, तो हम सभी के प्रति प्रेम और करुणा से भरे रहेंगे। और अहंकार मनुष्य के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को जन्म देता है, लेकिन जब वो इसे त्याग देता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है और हर व्यक्ति मित्र के समान प्रतीत होता है और वैसा ही पवित्र भी उसे दिखता है, क्योंकि उसका मन पवित्र है। इसलिए कबीरदास जी हमें अहंकार छोड़ने और दयालु बनने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें अहंकार और द्वेष को त्याग देना चाहिए, दया भाव अपनाना चाहिए। इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं दिखेगा। हमें प्रेम करना, विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा हृदय शांत और निर्मल बना रहे। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो नीति परक है, होय और कोय में तुकांत है और मिली जुली सधुकड़ी भाषा है, अहंकार ना होने के लिए कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कबीर की साखियां पसंद आई होंगी
और हमने 5 साखियों को कवर किया। हर एक से आपने कुछ ना तो कुछ जरूर सीखा होगा, और सीखने से भी ज्यादा जरूरी है कि उसे हम अपने जीवन में उसे हम लेकर आए, उनको फॉलो करें। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ में बहुत जल्द अगले सेशन में। धन्यवाद।